साथियों नमस्कार। स्वागत है आप सभी का अपने YouTube चैनल पर। आज अपन सीखने वाले हैं दशमलव की संख्या का भाग कैसे करते हैं। तो अपन 0.125 भाग 0.25 इसका भाग करना सीखेंगे। तो उसके पहले अपन कुछ टर्म समझते हैं कि दशमलव संख्या का भाग कैसे करते हैं। जैसे ये 2.45 ये संख्या है, यहाँ से अगर अपन दशमलव को हटाते हैं तो इसके नीचे शून्य लगती है। कैसे लगती है? तो दशमलव के बाद में यहाँ दो अंक है, 1 और 2, तो नीचे 2 शून्य लगती है और इधर 1 लग जाता है। जैसे एक और लेते हैं 1.213, ये एग्जाम्पल है। अपने को इसका दशमलव हटाना है तो दशमलव हटाएंगे बटा इसके बाद में 1 2 3 अंक है तो इधर नीचे की तरफ 3 शून्य लगा देंगे और इसके साथ में 1 भी लगा देंगे। दशमलव यदि अंश में दशमलव हटाते हैं तो हर में शून्य लगते हैं। दशमलव के बाद में जितने अंक हैं उतने ही शून्य हर में आते हैं। एक और है कि जैसे 25/10, अगर हर में शून्य है, शून्य अपने को हटाना है, हर में शून्य हो, शून्य अपने को हटाना है तो हर में जितने शून्य हैं उतने ही अंक छोड़कर पॉइंट लगाते हैं अंश में। जैसे यहाँ हर में 1 शून्य है तो ये 25 अंश यहाँ लिख लेंगे। हर में 1 शून्य है तो दाईं ओर से 1 अंक छोड़ के पॉइंट लगा देंगे। एक और लेते हैं, देखो 125/100। अब इसमें देखो हर में 2 बिंदु है तो यहाँ अंश लिख लेंगे अपन 125। इसके बाद में 2 बिंदु है तो दाईं ओर से 2 अंक छोड़कर पॉइंट लगा देंगे। तो 5 2 छोड़ दिया और 1 और 2 के बीच में पॉइंट लगा देंगे। तो इस प्रकार पॉइंट लगता है। अगर ऊपर पॉइंट हो अंश में तो हर में शून्य आते हैं और नीचे हर में शून्य है तो अंश में पॉइंट इस प्रकार से लगाते हैं। अब अपन देखिए 0.125 और भाग 0.25 इसका भाग करते हैं। किस प्रकार करते हैं? तो पहले तो अपन इसको ऐसे लिखेंगे 0.125 भाग की जगह बट्टा हो जाएगा और 0.25 ऐसा लिखेंगे। इसके बाद में इधर लिखेंगे अपन गुणा लगा देंगे, यहाँ एक बट्टा लगा देंगे। सभी प्रश्न में ऐसे ही करना आपको। फिर अपन देखो इधर वाला अंश में जो पॉइंट लगा उसको हटाएंगे। इसके बाद में कितने अंक हैं? 1 2 3 अंक है तो यहाँ 1 2 3 बिंदु लगा देंगे और यहाँ 1 लिख देंगे। ठीक है। उसी प्रकार से ये जो हर में 0.25 है या 0.25 इसका अपन पॉइंट हटाएंगे तो हर में हटाएंगे तो अंश में शून्य आएगा और अंश में हटाते हैं तो हर में शून्य आएगा। बस ये ध्यान रखो। तो यहाँ 2 अंक है तो 2 बिंदु लगा देंगे और 1 लगा देंगे। ठीक है। अब ये दशमलव यहाँ से हट गया है। अब क्या करेंगे? बिंदु को बिंदु से काट देंगे। कितने बचे? यहाँ बच गए 125/25 इंटू 1/10। 125 में 25 का भाग देंगे तो देखो 125 में अपन 25 का भाग देंगे, कितनी बार जाएगा? तो 25 का पाड़ा बोलेंगे तो 25 1 25, 25 2 50, 25 3 75, 25 4 100 और 25 5 125 घटाएंगे शून्य। तो कितनी बार कट गया? 25 से 125 कट गया 5 बार। तो अब यहाँ बच गया 5 बट्टा में कितना है? 1 गुणा 1/10। 5 को 1 से गुणा करेंगे 5 एकम 5, 10 को 1 से करेंगे 10 एकम 10। अब देखो मैंने अभी बताया था आपको, अगर हर में शून्य है तो ऊपर अंश में दशमलव कैसे लगाते हैं? नीचे अगर 1 बिंदु है तो ऊपर अपन 1 अंक छोड़कर पॉइंट लगा देंगे। तो ये अंश 5 है, यहाँ लिख लेंगे 5। नीचे 1 बिंदु है तो 1 अंक छोड़ के पॉइंट लगा देंगे। ये बन गया पॉइंट और इधर शून्य।
तो इस प्रकार से अपन दशमलव की संख्या में भाग देते हैं। अब अपन एक एग्जांपल और लेते हैं। चलिए शुरू करते हैं। 0.135 भाग की जगह बट्टा लगाएंगे 0.03। अब वही तरीका है, गुणा, इधर बट्टा लगाएंगे, यहाँ से दशमलव उठाएंगे तो इसके बाद में 3 अंक हैं तो यहाँ 3 बिंदु लगा देंगे। ये हटा गया पॉइंट, यहाँ पर हटाएंगे, इसके बाद में 2 अंक हैं तो इधर 2 बिंदु आ जाएगी। फिर इसको अपन बिंदु से बिंदु कट गई, यहाँ 135/3 बच जाएगा, गुणा में 1/10। अब 135 में अपन 3 का भाग देंगे तो 135 में अब भाग दो 3 का, तो 3 का भाग 1 में नहीं जा रहा। फिर आगे लेंगे 3, एक और, कितना हो गया 13। 13 में 3 का भाग कितनी बार जाता है तो 3 चौके 12, क्योंकि अपने को 13 तो फाड़ा में 3 के फाड़े में आता नहीं, 13 से कम लेंगे तो 12 हो जाएगा। घटाएंगे, 3 में से 2 गया, 1, यहाँ 5, 15। 15 में 3 का भाग देंगे तो ये हो जाएगा 5 भाग, कितना बच गया 0। तो ये कट गया, 3 एकम 3 और ये 45 बार कट गया। अब देखो ये बच गया यहाँ पे 45 बट्टा में 1 गुणा 1/10। अब 45 को 1 से गुणा करेंगे तो 45 बट्टा 10 को 1 से गुणा करेंगे तो 10। अब क्या करना है, इस अंश को यहाँ उतार लीजिए, बट्टा में 10 है, 1 शून्य है तो दाईं ओर से 1 अंक छोड़ दो और पॉइंट लगा दो, तो 4.5 ये हो गया इसका भाग। कितना आएगा 4. अब अपन एक एग्जांपल और लेते हैं। 0.1233 भाग 0.0003। ये प्रश्न देखने में बहुत ही हार्ड लग रहा है लेकिन ये बहुत ही सरल क्वेश्चन है। कैसे करेंगे इसको, तो देखो पहले इसको ऐसे लिखेंगे 0.1233 भाग 0.0003, ये वाला बिंदु यहाँ आ गया। अब ऐसे ही करना है, गुणा बट्टा, यहाँ से दशमलव उठाएंगे, दशमलव के बाद में कितने अंक हैं 1 2 3 4, तो यहाँ पर 4 बिंदु आ जाएगी। यहाँ से दशमलव उठाएंगे, दशमलव के बाद में 1 2 3 4 अंक हैं तो यहाँ पर भी 4 बिंदु आ गई। अब देखो ये बिंदु इससे कट गई, ये इससे कट गई, ये इससे सारी बिंदु कट गई। यहाँ क्या बचा, यह बचा 1233 बट्टा में 3। अब आपको इसमें 3 का भाग देना है, तो 3 का भाग कैसे देंगे। 3 का भाग देने का नियम क्या है कि यदि इस अंकों के योग में 3 का भाग जा रहा है तो इस पूरी संख्या में 3 का भाग जाएगा। तो देखो जोड़ो इनको, 1 और 2 3, 3 और 3 6, 6 और 3 9, तो 9 में 3 का भाग जाता है तो पूरी में भी 3 का भाग जाएगा। तो देखो अपन भाग देते हैं इसमें, 3 का भाग दो, 1 में 3 का भाग गया नहीं, एक संख्या और ले ली 2, अब हो गया ये 12। 3 का पढ़ा में 12 कितनी बार में आता है 4 बार में, 3 चौके 12। बाकी करेंगे, 0 बचा, आगे उतारेंगे 3 में 3 का भाग देंगे, 1 बार गया, माइनस करेंगे 0 बचा, आगे 3 उतारेंगे, 3 में 3 का भाग गया तो 1 बार, माइनस करेंगे कितना बचा 0। कितनी बार भाग गया 411 बार। तो ये आपका आंसर हो गया 411। तो ये था आज का वीडियो अपना। अगर आपको अच्छा लगा वीडियो तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।